के कार्यकाल के उपरांत आयोजित डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के इन कार्यों के बारे में जो जनपदीय विकास उत्सव के आयोजन हुए हैं, इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले 10 वर्ष के अंदर मिर्जापुर जनपद की कायाकल्प हुई है। बाणसागर की परियोजना पूरी हुई, मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पे मेडिकल कॉलेज बना और मां विंध्यवासिनी मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण होने के साथ ही हम लोगों ने यहां पर त्रिकोण दर्शन की बेहतर सुविधा के लिए, यहां के सुंदरीकरण के लिए, अन्य अवस्थापना सुविधाओं के लिए इस बार भी बजट में धनराशि की व्यवस्था की है। ये सभी चीजें मिर्जापुर जनपद को आस्था का सम्मान करते हुए एक व्यवस्थित विकास के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के अभियान का हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो कार्य पिछले 8-10 वर्ष के अंदर यहां पर हुआ है, आज उसी का परिणाम है कि पिछले 8-10 वर्ष के अंदर जो कार्य हुए हैं, इधर कॉरिडोर मंदिर का बना है, मंदिर की आमदनी भी 1 वर्ष में ही 5 गुना अधिक हुई है। और इस वर्ष आप अनुमान कर सकते हैं, अगर मां विंध्यवासिनी धाम में ये कॉरिडोर नहीं होता तो महाकुंभ प्रयागराज के कारण जो भीड़ का दबाव इस धाम पर पड़ा था, अत्यंत कठिन होता। लेकिन कॉरिडोर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा और उसके अन्य फेज के कार्यक्रमों को भी हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने विकास का, सुरक्षा का और सुशासन का एक मॉडल दिया है। ये मॉडल चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, आम जनमानस को गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से शासन के वेलफेयर स्कीम के साथ जोड़ने का हो, या फिर बिना भेदभाव के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य रहा हो। पूरी प्रतिबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आज भी हम लोगों ने भी इसी बैठक में इन सब मुद्दों पर चर्चा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि मिर्जापुर जनपद विकास के एक नए मॉडल के रूप में यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। और अब तो यहां मेडिकल कॉलेज के साथ साथ विश्वविद्यालय भी आ गया है। जल जीवन मिशन के कार्य अंतिम चरणों में चल रहे हैं। बहुत सारी जगह जल घर घर पहुंच रहा है, बहुत सारी जगह वह निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। इन सभी की समीक्षा आज की गई है और मिर्जापुर एक सुंदर सिटी के रूप में विकसित हो सके यह धाम, इसके अवस्थापना सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव यहां से मांगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी कार्य होंगे तो मां विंध्यवासिनी का यह धाम एक सुंदरतम नगरी के रूप में आगे बढ़ेगा। और भाइयों, अभी हाल ही में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ के इस आयोजन के माध्यम से आतिथ्य सत्कार का जो उदाहरण हमारे मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्र की जनता ने प्रस्तुत किया वह अद्भुत था, अभिनंदनीय था, देश और दुनिया को अभिभूत करने वाला था। इसलिए महाकुंभ की सफलता में योगदान करने के लिए आप सभी के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज यहां मां विंध्यवासिनी के धाम में आया हूं।
आपने देखा होगा 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में चलने वाले महाकुंभ प्रयागराज ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। भारत की सनातन परंपरा के प्रति पूरी दुनिया के आकर्षण को बढ़ते हुए आपने देखा होगा और लगातार 1.5 महीने तक मां विंध्यवासिनी धाम में भी भीड़ का यही जमावड़ा बना रहा। जनता जनार्दन सेवा कर रही थी। अलग विषय है कि कमाई पंडित रत्नाकर मिश्रा जी की भी हो रही थी। लेकिन वह भी भंडारा चला रहे थे, उन्होंने भी भंडारा चलाया था। और इसीलिए जब मैं आया मैंने कहा पंडित जी इस बार अभी आप गुफा में नहीं गए। उन्होंने कहा जब कमाई का समय आ रहा तब आप गुफा में कैसे भेज देंगे मुझे अभी। ये तो जब ऑफ सीजन होगा तब गुफाओं में जाऊंगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आस्था भी आर्थिकी का और आजीविका का आधार बन सकती है। यह महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया और मैं आपको बधाई देता हूं। मां विंध्यवासिनी का ये कॉरिडोर विकसित होने के बाद लाखों लाख श्रद्धालु आ रहा है और श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करके आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहां मिर्जापुर की धरती से जाता है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, कार्य भी अच्छे होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। अभी हमारी सरकार ने तय किया है गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे अभी तक मेरठ से प्रयागराज के बीच में हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग सर्वे करें और मां विंध्यवासिनी के धाम को जोड़ते हुए, बाबा विश्वनाथ धाम को जोड़ते हुए इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि हमारे पास जो संभावना होगी उसी संभावना को हम आगे बढ़ाएंगे। एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, विकास और अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ने की उतनी अच्छी संभावना होगी।